नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल और हम बात करने जा रहे हैं रीडेवलपमेंट के बारे में। और रीडेवलपमेंट इतना रिस्की क्यों है इसके बारे में। तो रीडेवलपमेंट इतना डेंजरस है, इतना रिस्की है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये अमूल बटर, मक्खन। सबसे बड़ा रिस्क है। यह रिस्क क्यों है? यह रिस्क इसलिए है क्योंकि मैनेजिंग कमेटी वालों को लगता है कि मक्खन की जरूरत है, बिल्डर को मक्खन लगाने की जरूरत है, बिल्डर के पिछवाड़े को चमकाने की जरूरत है, उसके इमेज को चमकाने की जरूरत है। बिल्डर्स के साथ मैनेजिंग कमेटी वाले अक्सर मिले हुए होते हैं या कई बार मिले हुए होते हैं, ये तो मैं जरूर कहूंगा। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो ईमानदार हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बिल्डर पहले मैनेजिंग कमेटी वालों के साथ बैठता है, सेटिंग करके लेके आता है, और जब वो आते हैं तो वो लोग बिल्डर को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूं, वो किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चेयरमैन या सेक्रेटरी खड़ा हो जाएगा और कहेगा, देखिए हमारे सोसाइटी में कौन आया है, ये है संघवी साहब। संघवी बिल्डर को तो आप जानते ही हो। अब कौन संघवी बिल्डर? संघवी एक कॉमन नाम है, बहुत ही कॉमन नाम है, लेकिन फेंका फेंकी। ये संघवी बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, आप लोग जानते हो। तो पब्लिक में से कोई एक चमचा बोलेगा, हाँ घाटकोपर में उनका बहुत बड़ा नाम है। चूतिया आदमी एक नंबर का, वो बेचने निकला है जो उसका है ही नहीं। यानी जो सामान खुद का नहीं है वो बेचने निकलते हैं। कि ये अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये टाइप के आपको 10 चूतिये मिलेंगे अपने ही सोसाइटी के अंदर से। 1.5 शाणे लोग बिल्डर की चमकाने बैठ जाएंगे। अरे बिल्डर इतना महान है, वाह वाह वाह, संघवी साहब। कौन, किसने संघवी साहब का नाम नहीं सुना है? फिर कोई 1.5 शाणा कहेगा, अरे साहब आपका मीरा रोड का प्रोजेक्ट हो गया क्या? और अपने संघवी साहब एकदम ठाठ में, हाँ हो गया, हो जाएगा। कौन सा संघवी प्रोजेक्ट? नहीं, वो संघवी एवेन्यू है ना। नाम भी ऐसे, नाम ये टाइप के नाम, संघवी एवेन्यू, संघवी एक्सेलसियर, संघवी हाइट्स, संघवी टावर। नाम इतने कॉमन रहते हैं कि कोई भी उस टाइप का, किसी का भी अगर नाम संघवी है वो ले लेगा संघवी एवेन्यू, संघवी टावर, संघवी एक्सेलसियर, कुछ भी। तो ये टाइप का पब्लिक के सामने ये बिल्डर्स को लेके आते हैं और उसको चमकाते हैं। उसका यानी क्या कहूं, उनकी आरती उतारते हैं। पब्लिक को एक टाइप का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सब लोग, जो लोग 3 माले, 4 माले के, 5 माले के जो बिल्डिंग्स हैं, छोटे छोटे, बोरीवली, दहीसर, जोगेश्वरी, मुलुंड, छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स हैं जो बने थे 1980s में या 70s में या 90s में, वो सारे बिल्डिंग वालों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि वो अपनी बहन को ब्याहने वाले हैं और वो बहन लूली लंगड़ी भेंगी है। यानी लड़का देखने को आया तो उसकी आरती उतारो भाई। वो लड़का हाँ कह दे, किसी तरह से हाँ कह दे, भाई हमारी लड़की जो है वो तो जाने वाली नहीं है, वो वैसे यानी बिल्कुल ही उसको कुछ आता ही नहीं है, वो डफर है, और भाई हम उसको किसी तरह से ब्याहना चाहते हैं। तो ये टाइप का ये होता है, यानी भावना होता है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है सोसाइटी वालों में। एक से एक गिरे हुए, एक से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले, यानी उनके अंदर वो अपना छोटापन, उनको क्या लगता है, अरे हमारा बिल्डिंग तो गिरने को जा रहा है, अभी 3-4 साल में गिर जाएगा।
ये गिर जाएगा, क्यों गिर जाएगा? क्योंकि आपका सोसाइटी ने मेंटेन नहीं किया, इसलिए गिर जाएगा। वो सबसे बड़ा खतरा तो आपका सोसाइटी है। सोसाइटी ने प्लास्टरिंग नहीं करवाया, पेंटिंग नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। जब से कन्वेंस हाथ में आ गया तो सोसाइटी को लगा कि अभी कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया खर्चा नहीं करती है। जमीन पे अगर फिसलन हो जाता है, बारिश में लील चढ़ जाता है बाहर कंपाउंड में, तो कम से कम यार उसको घिस के निकलवाओ, या पाउडर डाल के उसको, यानी ब्लीच डाल के वो तो करो। ब्लीच का तो खर्चा करो, वो भी नहीं करते। कोई गिरेगा, कोई फिसलेगा, कोई मरेगा, किसकी हड्डी टूटेगी, उसका भी ख्याल नहीं। प्लास्टर कहीं पे गिर रहा है, किसी के घर पे गिर रहा है, कहीं पैसेज में गिर रहा है, कहीं टेरेस के पास बड़े बड़े प्लास्टर के गट्ठे गिरते हैं। सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी फुल रीडेवलपमेंट के जोन में चली गई है। हमको तो भाई अब रीडेवलपमेंट चाहिए, अभी ये बिल्डिंग पे 1 रुपया खर्चा करने का नहीं है। जैसे कि ये जो कॉर्पस तुम लोग बचा रहे हो वो तुमको वापस मिलने वाला है। पहली बात, ये एक अंधविश्वास है, क्योंकि ये जो कॉर्पस तुम लोग बचाते हो ना, कि भाई हमारा सोसाइटी का कॉर्पस है, वो तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। वो तुम्हारा काम में आने वाला नहीं है, सोसाइटी, इंडिविजुअल सोसाइटी मेंबर के काम में आने वाला नहीं है। लेकिन उसको बचाने का कंजूसी, फुल कंजूसी। अब ये लोग इस टाइप के काम करते हैं। बिल्डर को बुलाते हैं, बिल्डर की चापलूसी, बिल्डर के साथ मिली भगत। बिल्डर को कोई सवाल करे तो भाई बिल्डर नाराज नहीं होता है, आपके मैनेजिंग कमेटी वाले नाराज हो जाएंगे। अरे मैं इतना मेहनत करके संघवी साहब को लेके आया था और तुम उसको ऐसा अड़े टेढ़े सवाल करते हो। ओ संघवी साहब, गलत मत मानना, हमारे सोसाइटी में बहुत चूतिए लोग रहते हैं। वो बात तो सच है, तुम्हारे सोसाइटी में रहते हैं बहुत चूतिए लोग, लेकिन जो सवाल करता है ना वो चूतिया नहीं है। बाकी के जो लोग हैं जो चापलूसी कर रहे हैं और मक्खन मार रहे हैं ना, वो हैं तुम लोग हो। बिल्डर को ठोक बजा के देखने का होता है, बिल्डर का चमड़ी उखाड़ के देखने का होता है। यानी आप लोग बिल्डर के तरफ ये चीज मत इस्तेमाल करो, बटर मत यूज करो। आप लोगों को यूज करना चाहिए क्या मालूम है? ये हथौड़ा। आप बिल्डर को ठोक बजा के देखो कि बिल्डर बना किस चीज का है। वो खरे सोने का है या पीतल का है या लोहे का है, जंग खाया हुआ है, सड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये कि उसके अकाउंट्स क्या हैं, उसके अकाउंट्स में स्ट्रेंथ है कि नहीं, उसका बैलेंस शीट पूछो। अब वो कहेगा अरे हम लोग है ना नया एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, आपके सोसाइटी के लिए अलग ही कंपनी बनाएंगे। हाँ ठीक है, तो संघवी साहब, बाय द वे ये संघवी शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कोई संघवी बिल्डर है, नाम एकदम कॉमन है। कोई भी गुजराती बिल्डर अपने आप को वो नाम से निकाल लेगा। पारेख बिल्डर हो सकता है, शाह बिल्डर हो सकता है, देसाई बिल्डर हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि वो गुजराती नहीं भी हो, वो कोई और कम्युनिटी का हो, वो मारवाड़ी हो, वो अग्रवाल बिल्डर हो सकता है, ठीक है। वो भी नहीं, चलो महाराष्ट्रियन होगा, जादव बिल्डर हो सकता है। तो मेरा एग्जाम्पल सिर्फ इस बात का है कि जादव साहब है तो जादव साहब का चमकाएंगे चमकाएंगे चमकाएंगे। 10 बार उसके सामने माथा टेक के बोलेंगे सर आप है ना कृपा करके जैसे भी करके हमारा बिल्डिंग अच्छा बना देना, हो प्लीज, हाँ हमारा बिल्डिंग अच्छा बना देना। ये टाइप की भाषा और ये टाइप की सोच है, ये टाइप की अक्ल के अंधे मैनेजिंग कमेटी में बैठते हैं। पता नहीं वो मैनेजिंग कमेटी में बैठने के लिए अक्ल का अंधा होना जरूरी है या मैनेजिंग कमेटी में बैठ के अक्ल के अंधे हो जाते हैं। पीयर प्रेशर मतलब एक दूसरे के देखा देखी में डरना। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्डर को ठोक बजा के कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठोक बजा के सवाल करना होता है। ए भाई, तेरा नाम जादव है ना, तेरा कंपनी का नाम जादव एंड एसोसिएट्स है ना,
अब ये जादव एंड एसोसिएट्स कंपनी, नहीं नहीं हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। हाँ भाई तुम्हारा बहुत बड़ा ग्रुप है, वो तुम्हारा बहुत बड़े ग्रुप में कौन से कंपनीज है? फिर वो फेंका फेंकी शुरू। अब फेंका फेंकी कैसा पता है? अपना वो वेलकम पिक्चर में आपको याद होगा कि उदय शेट्टी, नाना पाटेकर का एक कैरेक्टर है उदय शेट्टी, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, वो बंदा। अब उदय शेट्टी के पास जो लोग आते हैं, उसके बहन के इसके लिए, रिश्ते के लिए वो पंडित खींच के लेके आता है, उनके पास कैसा ये फेंका फेंकी करता है? अरे हमारे बिजनेस के बारे में नहीं बताया, हमारे कारोबार के बारे में नहीं बताया। कौन सा कारोबार? संजना एयरलाइंस, हाँ, संजना एयरलाइंस, संजना टेक्सटाइल्स, संजना, अरे वैसे तो कारोबार बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। सेम टाइप के ये लोगों के ग्रुप कंपनीज आप देखोगे, एक से बढ़कर एक चूतिए बनाने के ग्रुप कंपनीज। जादव एग्रोटेक, जादव एयरलाइंस, पता नहीं मैं एयरलाइंस ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन एयरलाइंस अगर होगा तो बहुत ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जादव टेक्सटाइल्स, जादव इंफ्राटेक, जादव कंस्ट्रक्शंस, जादव, अरे यार कुछ भी 50 कंपनीज होते हैं उनके पास, सो कॉल्ड ग्रुप कंपनीज। ऐसे लोगों से बचो। वो ग्रुप कंपनीज का इस्तेमाल होता है फंड्स को डाइवर्जन करने के लिए। तो ये जादव एग्रोटेक, जादव एग्रीटेक, जादव इंजीनियरिंग, बॉस प्लीज संभालो इन लोगों से। और वो कहते हैं हम आपके लिए एक नया कंपनी खोलेंगे, तो आप हमारे कंपनी के बारे में मत पूछो। वैसे वो नहीं कहते, वो कहते हैं हमारे पास बहुत फंड्स हैं, हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारे 50 कंपनीज हैं। और वो भी कहना नहीं पड़ता है, वो लोग खुद का नहीं चमकाते हैं, मैनेजिंग कमेटी बैठ के उनका पिछवाड़ा चमकाएगा, वो खुद का नहीं चमकाएंगे। तो मैनेजिंग कमेटी, ऑफिस बेरर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर लग जाते हैं। अरे साहब ये है ना, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, इनकी पहुंच मंत्रालय में बहुत है, बहुत बड़े बड़े हस्तियों के साथ उठते बैठते हैं, और वो सिर्फ इतना बहुत हो गया उसका। कोई अगर सवाल पूछता है, अरे जादव साहब जरा अपनी कंपनी का टर्नओवर तो बताओ, अपने 3 साल के बैलेंस शीट्स तो दिखाओ। नहीं, वो उसकी जरूरत क्या है? ये कौन बोल रहा है? चेयरमैन या सेक्रेटरी। अरे क्या बात है, उसकी जरूरत क्या है? तू पागल है क्या रे? तू येड़ा है क्या रे? जादव साहब इतने बड़े हैं, उनके पास प्रोजेक्ट फाइनेंस तो वैसे ही आ जाएगा, कोई भी दे देगा उनको प्रोजेक्ट फाइनेंस। यानी जैसे कि ये लड़का इतना अमेजिंग है कि कोई भी उसको अपनी बहन ब्याह देगा, वो टाइप से। अरे इसको तो कोई भी फाइनेंस दे देगा। और जादव मैं लेके आऊंगा, मेरे पास हमारा सर्कल में सब कुछ हो जाएगा। हमारे सर्कल में मतलब सर आपके सर्कल में है कौन, जरा बताएंगे, जरा बोलने का कष्ट करेंगे। अरे आप जानते नहीं हो पब्लिक, अरे जादव साहब बहुत बड़े हैं। ये माहौल में आपका रीडेवलपमेंट रखड़ेगा नहीं तो क्या होगा मुझे बताइए। कभी कभी साथ में कॉरपोरेटर आ जाएगा या भूतपूर्व कॉरपोरेटर। आज का कॉरपोरेटर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भूतपूर्व कॉरपोरेटर भी चलेगा, भूतपूर्व एमएलए आ जाएगा साथ में। और जैसे ही वो साथ में आ गया, इसका वजन बढ़ गया। अरे साहब ये अपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। अब चलो हम नाम बदल देते हैं, क्योंकि संघवी भी हो गया, जादव भी हो गया, चलो अग्रवाल बना देते हैं, या और एक पंजाबी बना देते हैं, खुराना। अरे खुराना साहब तो बहुत पहुंचे हुए हैं, उनका बहुत जय जयकार होता है, आप जानते नहीं हो। वो पॉलिटिशियंस लोग देखो फूल हार तैयार,
सारा एजीएम है, एजीएम में जैसे ही या ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग, ईजीएम के एजेंडा में क्या है कि हम बिल्डर से सवाल करेंगे कि वो कितने टाइम में कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, मतलब थोड़ा सा जवाबदार ठहराने का काम करेंगे। ओके, तो जवाबदार ठहराने के लिए आपका पूरा एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए सब लोगों का, इंक्लूडिंग मैनेजिंग कमेटी, कि हम इसको थोड़ा छील के देखते हैं, थोड़ा छीलो, इसको घिसो। ओके, उसकी चमड़ी थोड़ी निकलने दो, उसको अपने आप को डिफेंड करने दो, थोड़ा छीलो भाई इसको। ये होना चाहिए। थोड़ा पूछो उसको सवाल, साहब सिंपल, मैं आपको सिंपल सवाल दिखा रहा हूं, किस टाइप के बहुत सिंपल सवाल हैं। आप ये पूछ सकते हो, खुराना साहब आपकी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, करेक्ट? कंपनीज के इतना सारा टर्नओवर होगा, करेक्ट? खुराना एग्रोटेक और खुराना इंजीनियरिंग और खुराना एयरलाइंस और पता नहीं क्या क्या खुराना। तो साहब एक काम करो ना, एक तो आपकी कंपनी का एक पूरा लिस्ट दे दो। आप कह रहे हो आई एम फ्रॉम ग्रुप कंपनी, खुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो आप है ना वो एक लिस्ट दे दो, आपका कौन सा ग्रुप कंपनी है, तो कम से कम अपने को पता तो चले। नहीं, तो अब पब्लिक, अरे हमको जानना नहीं है, हमको पता है, आप तकलीफ मत करिए। ये आपकी मैनेजिंग कमेटी। अब ये टाइप के बिहेवियर से खतरा है, आपको खतरा है, सोसाइटी वालों को खतरा है। क्यों? क्योंकि जब कोई सवाल करेगा उसको दबा देंगे, और अगर उसने बोला भी हाँ चलो मैं दे देता हूं, अगले मीटिंग में मैं दे देता हूं, तो उसका फॉलोअप करने को कोई नहीं है। मैनेजिंग कमेटी वाला फॉलोअप नहीं करेगा। अरे फॉलोअप करेंगे और उसको खराब लग गया तो हमारा बिल्डिंग छोड़ के चला जाएगा तो, और अगर उसने रीडेवलपमेंट नहीं किया तो हाय तौबा, कोई और नहीं करेगा, कोई और आएगा ही नहीं, और वो सारी गलती तेरी। आप अगर ये खुराना से पूछोगे कि खुराना साहब आपका टर्नओवर जरा बताएंगे प्लीज, खुराना साहब आप एक काम करो ना, बहुत सिंपल, अब मैं आपको सिंपल से सवाल पूछने को दिखा रहा हूं। खुराना साहब एक काम करो, आप है ना, आपने जो भी बिल्डिंग्स बनाए राइट, वो दिखाने को लेके जाओगे, फील्ड ट्रिप के लिए लेके जाओगे। अब एक काम करो, आप हमको सिर्फ उसका ओसी लाके दिखा दो। आपने 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए या 15 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, अब उसका ओसी आया होगा, पहले ओसी लाके दिखा दो, तो ओसी से पता चलेगा कि कंपनी का नाम क्या था। फिर वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके देखेंगे कि वो खुराना का कंपनी है या नहीं है, बहुत सिंपल। और ये भी हम देख लेंगे कि ये कंपनी जिसमें वो काम किया है, उसका आरओसी में से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से उसकी पूरे पेपर्स निकाल सकते हैं कि ये कंपनी ने कितने साल में कितना काम किया है, इसका टर्नओवर क्या था, यानी वो कितने गहरे पानी में तैर सकता है, ये तो अपने को पता चल जाएगा। तो खुराना साहब प्लीज आप ओसीस लाके दिखा दो, बस खत्म हो गई बात। नहीं, वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्या? नियर कंप्लीशन है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, वो सारे बिल्डिंग्स का जो कौन से परमिशंस हैं, लेआउट परमिशंस है ना, लेआउट परमिशंस, आईओडी, सीसी, लेआउट परमिशंस, लेआउट अप्रूवल, ठीक है, वो सब लाके दिखा दो सर। हम देखते हैं कि आपका सीसी कहां तक आया है, आपका किस लेवल तक सीसी आया है, आपने कितना काम किया है। सर आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसका रेरा नंबर दे दो, हम थोड़ा देख लेते हैं कि आप कितने में। अरे नहीं, वो हमारा ग्रुप कंपनी। अरे भाई आपका ग्रुप कंपनी है, आप बोल रहे हो ना, उसका रेरा नंबर दे दो ना, एक बार हम देख तो लेवे कि क्या है। आपके फील्ड ट्रिप में हम जाएंगे, आपके साथ हम बिल्डिंग्स का भ्रमण करेंगे बस में बैठ के, सोसाइटी वाले। आप कोई भी बिल्डिंग दिखा दोगे और कहोगे ये मेरा है, मैंने इसमें काम किया है, उस पर नेम प्लेट कुछ अलग भी होगा,
तो अगर खुराना ने आपको बिल्डिंग दिखाया और बिल्डिंग का नाम है अमेजिंग हाइट्स, अब अमेजिंग हाइट्स खुराना ने बनाया या किसी और बिल्डर ने बनाया, आपको तो पता चलने वाला नहीं है। आपको वो सेक्रेटरी से मिलाएगा नहीं, और अगर मिला भी दिया एक बार तो हो सकता है कि उसने सेक्रेटरी को थोड़े से पैसे जेब में डाल दिए, एक 2,000 3,000 5,000 रुपये जेब में डाल दिया और बोला यार तू एक काम करना, इतना बोल देना कि हमारा ये बिल्डिंग बनाया है खुराना ने, और बस हो गया, ओके, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, वो सवाल पूछेंगे उतना जवाब दे देना। हो सकता है, आई डोंट नो, इजीली हो सकता है उसका चड्डी बड्डी है, दोस्त है, उसके साथ वो 12th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा उसने, तो उसने उसके लिए फेवर कर दिया। आप कैसे जानते हो कि उसने वो बिल्डिंग बनाया है? तो जब तक आप उसका आईओडी, सीसी, ओसी, करस्पॉन्डेंस ये सब नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सब पूछेगा कौन, ये सवाल कौन करेगा? क्योंकि सोसाइटी वालों को आप लोग चुप कराते हैं, एक दूसरे को चुप कराते हैं, जनरल बॉडी वाले, मैनेजिंग कमेटी, ऑफिस बेरर्स तो खास चुप करवा देते हैं, चढ़ जाते हैं सोसाइटी वाले पे। अगर उसने ऐसे कोई सवाल पूछा तो मेरा आपसे एक सिंपल सुझाव है, थोड़ी सी अपनी अक्ल को वापरो, ठोक बजा के देखो, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करो, मक्खन मत मारो प्लीज। बिल्डर को मक्खन की जरूरत नहीं है, बिल्डर को इसकी जरूरत है, थोड़ा उसको रगड़ के देखो, थोड़ा उसको ठोक बजा के देखो, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डर ने आपको अपने बारे में कुछ गलत कह दिया, वो स्कैम निकला, वो एस्टेट एजेंट निकला, बिल्डर सही बिल्डर निकला भी नहीं, उसके पास बुक स्ट्रेंथ नहीं है, वो दलाल निकला एक नंबर का। ऐसे होता है, और बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैनेजिंग कमेटी ने सवाल नहीं पूछा और पब्लिक को सवाल पूछने नहीं दिया। और अगर बिल्डर को थोड़ा ऐसा हुर्र करके वो दिखाएगा कि उसको खराब लगने वाला है तो सब लोगों की फट जाती है। ये मत करो, बिल्डर आपसे डरे वैसा काम करो, ऐसा काम मत करो कि आप बिल्डर से डरते हो। बिल्डर को आपके सोसाइटी वालों से डरना चाहिए, बिल्डर को आपसे डरना चाहिए कि आप कौन से सवाल पूछोगे। वो स्टूडेंट की तरह आपके सामने आएगा और आप स्कूल टीचर और प्रिंसिपल बनो। ऐसे मत करो कि बिल्डर प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल आया हुआ है तो सब स्टूडेंट्स के जैसे आप लोग चड्डी पहन के खड़े हो गए। ऐसा काम मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है, सोसाइटी पूरा बेघर हो जाता है और रीडेवलपमेंट बनता नहीं है, 15 साल के लिए रखड़ जाता है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद।